वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। पल्लवी जी से आज बातचीत हो रही है किचन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में स्वागत। किचन एंड वास्तु विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आपसे जान लें टिप ऑफ द वीक। फिलहाल हम यहाँ पे किचन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अच्छी किचन जहाँ पे होती है, सही वास्तु के नियम के अनुसार किचन होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्थ बहुत सालों तक अच्छी रहती है। तो सबसे पहली बात होती है कि किचन व्यवस्था के लिए वास्तु के नियम को अप्लाई करने के लिए पहले किचन को क्लीन होना चाहिए और ज़्यादातर किचन जो है वो क्लटर फ्री होना चाहिए। आपने बहुत घरों में देखा होगा कि दिन भर के बर्तन जो होते हैं वो सिंक में इकट्ठे हो जाते हैं, सारे यूटेंसिल्स, और बाद में शाम को जब कभी उनको मौका मिलता है तब जाके वो डिश वॉशर में जाते हैं या उसको क्लीन करते हैं। वास्तु के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि किचन आपका 24 आवर्स साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। जब आपने उपयोग कर लिया उसके बाद सफाई करके ही किचन के बाहर निकलना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि किचन आपका क्लीन हो। जी, कुछ एक दो छोटी छोटी बातें हम लोग किचन में नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उनका भी वास्तु में गहरा संबंध है। और वो ये कि जैसे ख़ासतौर पे जब ईट इन किचन का प्रोविज़न होता है या किचन आपका बहुत बड़ा हो लेकिन उसके साथ डाइनिंग एरिया एकदम जॉइनिंग हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग तरह तरह के पिक्चर्स लगा देते हैं, मिरर को प्लेस कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि लोग बाग एक्वेरियम तक को रख देते हैं, बर्ड्स के केजेस को रख देते हैं, इस तरह की चीज़ें रख देते हैं कि भाई चलो किचन में अधिकांश समय जाना है तो सब कुछ पास पास ही हो। वास्तु इनके बारे में क्या कहता है? ज़्यादातर लोग किचन के अंदर पूजा घर को बनाते हैं, तो किचन का जो बिल्कुल कॉमन बहुत काउंटर जो होता है उसी के ऊपर भगवान को रख देते हैं कि खाना खिलाना हो या कुछ भी करना हो तो आसानी हो जाएगी। तो रेगुलर मंदिर भी होता है और किचन के अंदर भी एक मंदिर होता है, या कई बार सिर्फ किचन में ही मंदिर होता है। एंसेस्टर के पिक्चर जो है वो किचन के काउंटर टॉप पे लगाना बहुत ही कॉमन बात है, लोग लगा देते हैं। वास्तु के हिसाब से किचन के काउंटर टॉप का एक अपना महत्व है, अग्नि की भी एक प्रायोरिटी है, अग्नि का भी एक इम्पोर्टेंस है और उसका महत्व है। जैसे आप हवन करते हो और अग्नि के थ्रू आप अपने मैसेज जो है वो ईश्वर के थ्रू पहुंचाते हो, जिसकी वजह से हवन सामग्री अग्नि में डाली जाती है। ठीक उसी तरीके से घर में किचन में जब आप खाना बनाते हो तो किचन का कुकटॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरा और वास्तु के नियम के अनुसार होना चाहिए, ताकि घर परिवार के लोगों की हेल्थ बनी रहती है। और इसीलिए किचन के कुकटॉप के ऊपर कोई भी भगवान के मंदिर की व्यवस्था सही नहीं मानी जाती, क्योंकि ऊपर कैबिनेट्स होते हैं। उस दिशा में आप हर तरह के लोग, आपके घर में मेहमान आते हैं तो भी वहाँ पे उनका बैठना उठना होता है। किचन में लोग अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं, तो किचन के अंदर कभी भी भगवान के मंदिर की व्यवस्था इंडिविजुअल कर सकते हो लेकिन पार्ट ऑफ द किचन नहीं हो सकती। कोई भी तरह के पितरू यानी कि एंसेस्टर के पिक्चर किचन के काउंटर टॉप के कभी भी नहीं रखने चाहिए। किचन के कुकिंग टेबल के ऊपर जो फायर एलिमेंट क्रिएट होता है और आप जो खाना खाते हो उसके बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट के लिए, बार के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सेपरेटली आपका डाइनिंग एरिया अलग से होना चाहिए। इसीलिए वास्तु में कहते हैं कि डाइनिंग टेबल लकड़ी का हो सकता है लेकिन स्टोन का कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोन का फिर इनबिल्ड हो जाता है और लोग कई बार किचन के साथ जोड़ देते हैं। तो किचन व्यवस्था को इंडिविजुअल रखना चाहिए। फायर वगैरह के एलिमेंट के लिए जो भी तरह के गैस स्टोव की पोजीशन है वो सेंटर आइलैंड पे ना रखते हुए, आइडियली जो उनका किचन का आइलैंड होता है उसी किचन आइलैंड पे उसको सबसे वास्तु के नियम के अनुसार सही व्यवस्था को माना जाता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7326501112। अगले अंक में हम पल्लवी जी के साथ एक और नए दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। मैं पल्लवी चनावड़ा, आपकी वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट। 2020 का वास्तु कोरोना वायरस की वजह से ये पूरा साल जो है वो हर आदमी के लिए स्ट्रेसफुल बन गया है, लेकिन वास्तु के नज़रिए से किन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है उसको समझने के लिए सबसे पहली बात, वास्तु के नज़रिए से जिनका घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा से शुरू होती हो, उनको अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी और अपने परिवारजनों की हेल्थ से रिलेटेड समस्या होने की संभावना चाहता है। जिन लोगों के घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी नंबर 3 से शुरू होती हो, नंबर 3 का मतलब होता है हेल्थ से रिलेटेड समस्या और स्ट्रेस, टेंशन, बिना मतलब का टेंशन लेवल।
तो जिन लोगों के घर की दिशा पूर्व यानी कि ईस्ट के साथ साथ नंबर 3 के साथ जुड़े हुए हो, जिसमें नंबर 3 पड़ता हो, या जिनकी प्रॉपर्टी ईस्ट की ना होते हुए भी नंबर 3 के साथ जुड़ी हुई हो, उन लोगों को इस साल के अनुसार अपने घर और बिजनेस से रिलेटेड बातों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिन लोगों के घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, स्विमिंग पूल, वाटरफॉल या मैक्सिमम वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बना हुआ हो और उसको अगर वहाँ से रिमूव करना पॉसिबल ना हो, उनके घर के अंदर छोटी छोटी बात के अंदर 2020 के दौरान पूरा साल जो है वो पूरे परिवारजन, बिजनेस के अंदर, सोशल, पर्सनल लाइफ और हर अलग अलग तरह के लाइफ के कॉर्नर में कोई ना कोई वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉस की वजह बन जाएगा, लीगल प्रॉब्लम्स की वजह बन जाएगा। 2020 में अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए, फाइनेंशियल लॉस से अपने आप को सेव करने के लिए और लीगल प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री रखने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में नंबर 3 का उपयोग 1 से ज़्यादा हो या नंबर 3 से घर का नंबर शुरू होता हो, तो नंबर 3 के आगे घर के नेम प्लेट के नंबर प्लेट के आगे रेड कलर के 2 छोटे छोटे राउंड साइन बनाने हैं जिसकी साइज जो है वो 2.5 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। आप उसको पेंट कर सकते हो या किसी भी सिंपल तरीके से आप वहाँ से उसको लगा सकते हो। घर की नेम प्लेट से आगे लगाना है 2 रेड कलर के साइन जिसका शेप राउंड बना रहेगा और उसकी साइज जो है वो 2.5 इंच की रहेगी। जिनके घर का दरवाजा ईस्ट यानी कि पूर्व का बना हुआ हो, उनको अपने हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्व दिशा के डोर में राइट और लेफ्ट साइड के अंदर जितना हो सके उतना मेटल का डेकोरेशन करना है। और मेटल डेकोरेशन के साथ साथ उसकी हाइट होना बहुत ज़रूरी है। मोर देन 24 इंच से ज़्यादा बड़ी चीज़ों को रखना है। टॉल और हैवी चीज़ होनी चाहिए। कोई भी बैठी हुई चीज़, कटी हुई चीज़, डेकोरेशन ईस्ट के आसपास नहीं करना चाहिए। टॉल, हैवी, मोर देन 24 इंच से बनी हुई मेटल की चीज़ों को रखना चाहिए। जिनके घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर स्विमिंग पूल, वाटरफॉल, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बना हुआ हो और किसी वजह से अगर उसको वहाँ से निकालना या रिमूव करना पॉसिबल ना हो, उनको अपने आप को लीगल प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेस लेवल जो कि कोई भी तरह की लीगल चीज़ों से आ सकता है, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्व दिशा के अंदर जितना हो सके उतना सिल्वर कॉइन्स, मेटल के सिक्के और सॉल्ट रॉक को वहाँ पे रखना चाहिए। कोई भी तरह का सी सॉल्ट या बड़ा सा सॉल्ट रॉक आप वहाँ पे रख सकते हो। अलग अलग तरह के लैंप्स का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन पूर्व दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए उस विपरीत एलिमेंट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 2020 में अपने घर की फाइनेंशियल एनर्जी को सेव करने के लिए घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई भी तरह के वैल्यूएबल पेपर डॉक्यूमेंट, आपके घर का कैश बॉक्स, फाइनेंस, सेविंग्स अगर आपने पूर्व में रखे हुए हो तो इस साल उसकी राइट पोजीशन और प्लेसमेंट है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। वास्तु से रिलेटेड कोई भी तरह के आपके सवाल, क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप हमें एवरी सैटरडे हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा में सब्सक्राइब होके दोपहर में 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे हमारे साथ लॉग ऑन होके लाइवली अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एवरी सैटरडे 3 PM ईस्ट कोस्ट टाइम में आप हमारे साथ फेसबुक पे सब्सक्राइब होके अपने क्वेश्चन और क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हो। नमस्कार।